मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं जो आपको करवा रही हूँ वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा रही हूँ, को करिकुलम करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने कल आपको करवाया था मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बाद जो आज का टॉपिक है वो है आपका कि जो आपका इसका गठन करना है। तो गठन करते समय जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं आपको उसका गठन करना है। गठन करते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में कठिनाइयां। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में कठिनाइयां कि आपको पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी है, तो उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं। तो इसमें देखो आपका कठिनाइयां तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाते समय आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसमें देखो आपको कि सबसे पहले आपको मैं इसे पॉइंट वाइज करवाऊंगी। तो जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें आने वाली कठिनाइयों में सबसे पहला पॉइंट आपका है अंधानुकरण। सबसे पहला है आपका अंधानुकरण में देखो क्या होता है, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम आयोजित करवा रहे हैं उसमें अंधानुकरण आपका पहला पॉइंट है। इसमें देखो अंधानुकरण में क्या होता है कि प्राय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं केवल इसी आधार पर आयोजित की जाती हैं कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्राय विद्यालयों में कुछ विद्यालयों में इसी आधार पर आयोजित की जाती हैं कि वे अन्य विद्यालयों में सफल हुई हैं स्थानीय तौर पर। जैसे कि कुछ का मानना है कि हम इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से ही हम इन क्रियाओं को क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। स्थानीय परिस्थितियों, विद्यालय वातावरण, विद्यार्थियों की आवश्यकता, रुचियों तथा क्षमताओं आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता। जो कि हमारी कुछ पाठ्य सहगामियां इसी आधार पर आयोजित की जाती हैं कि उनमें केवल जो बच्चे होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होगी, स्थानीय विद्यालयों की आवश्यकताएं, वातावरण हो गया, विद्यार्थियों की रुचियां होगी, क्षमताएं आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता। अतः प्रत्येक सहगामी क्रिया विद्यालय की उपस्थितियों, उपलब्ध साधनों एवं बालकों के अनुकूल होना चाहिए। कि जो हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा रहे हैं वो बालकों के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो केवल इसी आधार पर आयोजित की जाती है, उसमें केवल जो हमारी सामान्य परिस्थिति है, आसपास का वातावरण है, जहाँ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं, रुचियों आदि को किसी की पूर्ति नहीं होती इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, अंधानुकरण में। 2 पॉइंट है। दूसरा नंबर आपको है समय सारणी में कम महत्व। इसका दूसरा है समय सारणी में कम महत्व। समय सारणी क्या होती है, आपका टाइम टेबल। जो कि हमारा टाइम टेबल है उसमें क्या होता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको कम महत्व दिया जाता है। पहली बात तो उनमें का कोई रोल ही नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है। उसमें केवल जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं जिस विषय को ज्यादा विद्यालय में इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन से विद्यालय वो कौन से सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपके साइंस, मैथ, कॉमर्स ये वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो इन सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें आपकी समय सारणी को कोई महत्व नहीं दिया जाता, किसका, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है साधनों का अभाव। तीसरा आपका आ जाता है इसमें साधनों का अभाव। साधनों का अभाव कैसे हो गया कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, खेलने के लिए मैदान भी होता है या उनके भवन इसी प्रकार से बने होते हैं कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी है
उनको हम नहीं करवा पाते। जैसे कि हमारे जो विद्यालय हैं, कतिपय शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में इन क्रियाओं का आयोजन क्या होता है, नहीं करना चाहते, कर पाते, क्योंकि उनके पास जो हमारे अत्यंत साधन हैं वो सीमित मात्रा में हैं। इन प्रकार के विद्यालयों में मानवीय एवं भौतिक अभाव, साधनों के अभाव, जैसे कि मानवीय, जैसे स्टाफ कम होगा, कई विद्यालयों में क्या होता है कि स्टाफ कम होता है, टीचर्स कम होते हैं। और दूसरा जो हमारे भौतिक संसाधन हो गए, भौतिक संसाधन होते हैं जैसे आपका खेल का मैदान हो गया, दूसरा प्रयोगशाला होगी, या अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी करवाने के लिए जगह नहीं है, तो के साधनों के अभाव के कारण अनेक क्रियाएं प्रारंभ नहीं हो पाती अथवा सफलतापूर्वक चल भी नहीं पाती। उसका कारण ये होता है धन और भवन की कमी, और अनुभवी व्यक्तियों की भी इसमें क्या होती है, कमी होती है। कि साधनों का अभाव, की जो हमारे कुछ स्कूलों में क्या होता है, जो प्रधानाध्यापक इसको आयोजित करना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वह आयोजित नहीं कर पाते। इसमें मेन भाव होता है कि व्यक्तियों और भौतिक साधनों का अभाव होता है, जैसे धन का अभाव हो गया, भवन का अभाव हो गया, आदि अभाव के कारण इसको आयोजित नहीं कर पाते। उसके बाद आपका आ जाता है आगे चौथा, अध्यापकों में अरुचि। अध्यापकों में अरुचि, कि इसमें जो हमारे शिक्षक होते हैं वो अब इंटरेस्ट नहीं लेते, वो रुचि नहीं लेते, इसमें अरुचि मानते हैं इसको, क्योंकि उनको केवल सहगामी क्रियाओं का कार्यक्रम पहले से कम होने के कारण ये कभी कभी आयोजित कर ली जाती हैं, कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं इनको कम महत्व दिया जा रहा है। इसमें केवल जो हमारे विद्यालय हैं, अनेक बार तो ऐसी क्रियाएं तब आयोजित की जाती है, या तो क्या होता है कि बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है, या फिर एग्जाम का टाइम होने के कारण, या फिर क्या होता है कि कई बार हो जाता है कि छात्र अध्यापकों की रुचि, वैसे कार्यभार क्या होता है विद्यालयों में कार्यभार अधिक होने के कारण जो हमारे शिक्षक होते हैं, कई स्कूलों में क्या होता है शिक्षक कम होते हैं और उनका ऊपर जाकर क्लैरिकल भार हो गया या बच्चों का भार अधिक होने के कारण भी वो क्या करते हैं, इन सहगामी क्रियाओं को नहीं करवा पाते। अतः वे इन क्रियाओं को केवल आवश्यक भार के रूप में, इसको आवश्यक भार के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इन क्रियाओं पर उनका क्या होता है, अधिक भार बढ़ जाता है, और इसमें वो क्या करते हैं, अरुचि उत्पन्न करते हैं। जो कि हमारे शिक्षक हैं वो मानते हैं कि हमें क्या करवाना है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके ऊपर जो विद्यालय का कार्यभार है वो अधिक होने के कारण वो उसको अरुचिकर मानते हैं। तो उसके बाद आपका 5वां पॉइंट आ जाता है इसमें आगे, छात्रों की अरुचि। छात्रों की अरुचि कैसे होगी, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चों के जो एग्जाम टाइम होते हैं, या तो उस टाइम कई विद्यालयों में उस टाइम उनको आयोजित किया जाता है, इन क्रियाओं को आयोजित किया जाता है, कि जो सहगामी क्रियाओं का कार्यक्रम पहले से ही कम होने के कारण कभी भी इनको आयोजित कर लिया जाता है, कि इसका कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता, जब मन करता है विद्यालय का तब इसको आयोजित कर लेते हैं। अनेक बार तो तब आयोजित की जाती हैं जब सत्र क्या होता है हमारा समाप्त होने वाला होता है, यानी कि जो हमारा विद्यालय का टाइम पीरियड है वो क्या होता है, समाप्त होने वाला होता है बिल्कुल लास्ट टाइम में, और या फिर बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, पास आने वाली होती हैं। तो इस कारण भी बच्चे क्या करते हैं, इन क्रियाओं में पर्याप्त मात्रा में भाग नहीं लेना चाहते। तो छात्रों के सहगामी क्रियाओं के प्रति अरुचि होने का कारण ये होता है कि छात्रों की क्या होती है, एक तो सत्र समाप्त होने वाला होता है, तब क्या होता है बच्चों की परीक्षाएं आयोजित होने वाली होती हैं। तो इस टाइम क्या होता है कि छात्रों की पढ़ाई में बाधा आना होता है, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सहगामी क्रियाओं में, और वो क्या होता है अपनी परीक्षा की तैयारी की ओर विशेष ध्यान देते हैं। उसके बाद छात्र जो बच्चे हैं उनका घर होता है वो विद्यालय से अधिक दूरी होने के कारण, उनका निवास है जो अधिक दूरी होने के कारण भी वो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और अभिभावकों की इनके प्रति क्या होती है, अरुचि होती है। कई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को
सिर्फ पढ़ाई में ही उनका ध्यान लगवाना चाहते हैं कि अदरवाइज दूसरी क्रियाएं नहीं करवाना चाहते। और विद्यालय की जो समय सारणी होती है, हमारा टाइम टेबल होता है, और इन क्रियाओं का उनमें क्या होता है, कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसमें कोई उनका टाइम पीरियड सेट नहीं करा जाता। सब्जेक्ट सिर्फ टाइम टेबल में वो ही विषयों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स के हो गए, इंग्लिश होगी, मैथ हो गया। तो इन सब्जेक्ट पर को अधिक रुचिकर बनाने के लिए इन सब्जेक्ट जो होते हैं इनको टाइम टेबल में उपस्थिति मिलती है, जबकि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनको इन टाइम टेबल में उपस्थिति नहीं मिलती। तो वो क्या होता है, छात्रों की अरुचि के कारण भी हमें इनका गठन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन करने में हमें कठिनाई आती है। उसके बाद आपका छठा पॉइंट आ जाता है, इसमें परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा आती है इसमें परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा केंद्रित परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली, इसमें क्या होता है, आज संपूर्ण जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें परीक्षाओं को क्या किया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है एग्जाम को। तो छात्र अभी पाठ्यक्रम को ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वे पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में को महत्व नहीं देते। यानी कि जो आज का हमारा युग है वो शिक्षा को अधिक महत्व दे रहा है। शिक्षा यानी कि हमारे जो परीक्षा संबंधित एग्जाम से संबंधित वो अधिक महत्व देते हैं, और बच्चे इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते और इसको कम महत्व देते हैं। छात्र भी पाठ्यक्रम में पढ़ना ही चाहते हैं और उसमें वो इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं लेना चाहते। उसके बाद है आपका आगे 7वां पॉइंट है, इसमें अधिकारियों के 7वां पॉइंट है आपका अधिकारियों इसमें है आपका अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे प्राइवेट विद्यालय के अधिकारी हैं, उनका केवल यही होता है कि वो इसको धन इकट्ठा करना चाहते हैं, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को नहीं करवाना चाहते। वो केवल जो हमारे विषय होते हैं या परीक्षा से संबंधित पढ़ाई होती है उसी पर ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं को इन अधिकारियों द्वारा कम महत्व दिया जाता है, और केवल इससे वो धन की प्राप्ति ही करना चाहते हैं इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट आ जाता है सीमित क्रियाएं। 8वां पॉइंट है आपका सीमित क्रियाएं। आगे है आपका सीमित क्रियाएं, जो कि हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। उनमें क्या होता है कि अनेक विद्यालयों में क्रियाएं प्रारंभ तो होती हैं, परंतु इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है। कम मात्रा में ही यहाँ पे जो है प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। निजी जो हमारे जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती हैं वो क्या होती है, बच्चों की रुचि, आवश्यकताओं, इंटरेस्ट के आधार पर नहीं करवाई जाती, कि उनकी छात्राओं की इच्छा होगी, क्षमता होगी, योग्यता के आधार पर इनका आयोजन नहीं करवाया जाता। इनकी जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनकी जो मात्रा होती है वो केवल सीमित मात्रा में ही होती है। उसके बाद आपका 9वां पॉइंट है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा जो हमारा है, जो आज का युग है, उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं
उनकी जो विचारधारा है वो अभी तक क्या संकीर्ण ही है। जैसे कि भारत में अनेक संकीर्ण विचारों वाले क्या होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उनकी जो सोच होती है छोटी होती है, तो भी वो क्या करते हैं, केवल शिक्षा को ही अधिक महत्व देते हैं, वो इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कम महत्व देते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा होती है, सोचने की शक्ति होती है, वो वैसे ही जैसे हमारे प्राचीन युग में थी वैसे की वैसे ही होती है। तो भी हम इन क्रियाओं का गठन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल है कि विद्यालय के, उनकी जो विचारधारा है वो क्या है, संकीर्ण है, छोटी है। उसके बाद है अध्यापक प्रशिक्षण स्थान। आपका 10वां पॉइंट है अध्यापक प्रशिक्षण स्थान। अध्यापक प्रशिक्षण स्थान यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जब बच्चे बीएड करते हैं, जो भी हमारे छात्रा अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनको क्या करवाना है, उसी टाइम इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या ट्रेनिंग देनी है, उनको इसका महत्व बता देना चाहिए, ताकि वो आने वाले अपने जो भी उनका है, जब वो उनका स्कूल में पढ़ाने जाएंगे या कैसे भी है, तो वो अपने विद्यालय में इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जाके करवा सके। तो हमें क्या करना है, प्रशिक्षण यानी कि हमें ट्रेनिंग के दौरान ही उन बच्चों को, छात्राध्यापक अध्यापिकाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो ये मैंने आपको इसमें 10 पॉइंट बताए हैं कि हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनका गठन करते समय हमें कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। तो इसमें देखो, आज मैंने आपको करवाया था कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन करते या संगठन करते समय हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। तो आपका पॉइंट नंबर 1 था कि जो हमारा अंधा अनुकरण है, जो यानी कि अंधा अनुकरण है, इसमें क्या होता है कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो हमारे इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि इन विद्यालयों में, ये अन्य विद्यालयों में क्या होती है, सफल नहीं हो पाती। तो वो केवल क्या करते हैं, जो अपने स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, जो वहाँ का जो परिस्थितियां होती हैं, सामान्य परिस्थितियां, जिस एरिया में जो स्कूल है, सामान्य परिस्थितियों, विद्यालय वातावरण हो गया, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होगी, रुचियां होगी, क्षमता होगी आदि को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए इनका आयोजन नहीं करते। तो प्रत्येक सहगामी क्रिया विद्यालय की परिस्थितियों और साधनों एवं बालकों के अनुकूल होना चाहिए। ये सहगामी क्रियाएं तभी गठित हो सकती हैं जब हम क्या करेंगे कि बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए उनको लागू करेंगे। अगर हम उनको लागू नहीं कर पाते, अगर हमारे जो विद्यालय हैं उनके पास क्या होता है, इन चीजों का पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो साधन चाहिए उनके पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वो बालकों के अनुकूल नहीं होते, तो इस कारण भी हमें क्या होता है कि इनका गठन करने में कठिनाई आती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था समय सारणी। समय सारणी में इसका क्या होता है, कम महत्व होता है। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो टाइम टेबल है उसमें क्या होता है, इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित कुछ भी, जैसे कि हमें 1-2 पीरियड की कोई भी कालांश 1-2 क्या करने चाहिए, इसमें हमें सारणी में इनका महत्व देना चाहिए, इनको शामिल करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल जो हमारी शिक्षा से संबंधित जो हमें सब्जेक्ट होते हैं उनको ही अधिक महत्व दिया जाता है। कौन से सब्जेक्ट हो गए आपके, मैथ, साइंस, कॉमर्स वाले हो गए, मैथ हो गए, इन चीजों पर ही जो सब्जेक्टों को ही ज्यादा अधिक रुचिकर माना जाता है। तो हमारे समय सारणी में जो टाइम टेबल है उसमें जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसके बाद है साधनों का अभाव। तो कुछ विद्यालयों, कई बार क्या होता है कि विद्यालयों के पास जो साधनों के अभाव होता है, जैसे हमारे हो गए मानवीय और भौतिक साधन। मानवीय क्या होते हैं, जैसे कि कई जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या होते हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं मिला होता, वो इससे रुचिकर नहीं मानते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। और दूसरा भौतिक साधन हो गए कि आपके पास धन हो गया, भवन आदि की कमी होने के कारण भी हम क्या करते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को नहीं करवा पाते। उसके बाद है अध्यापकों की अरुचि। तो जो हमारे शिक्षक होते हैं उन पर क्या होता है, कई स्कूलों में टीचर से शिक्षक कम होने के कारण उनके ऊपर जो विद्यालय का भार है, कार्यालय कार्य भी हो गया, बच्चों का भी हो गया, तो अधिक भार होने के कारण भी इसको वो अरुचिकर मानते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करवाने के लिए, तो वो इसमें
इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इस कारण से भी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को हम नहीं करवा पाते, इनका गठन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद है छात्रों की अरुचि। छात्रों की अरुचि इस कारण से हो जाती है कि कई बार ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं कई विद्यालयों में उस टाइम करवाई जाती हैं जबकि हमारा सत्र समाप्त होने वाला होता है, या क्या होता है कि बच्चे के एग्जाम में या परीक्षा पास नहीं आने वाली होती है, तो इस कारण क्या बच्चे होते हैं इसमें भी छात्र पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते, वे केवल अपनी परीक्षा पर ही ध्यान देते हैं। तो इस कारण से बच्चे इसमें करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते। उस टाइम पे छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है क्योंकि उनके एग्जाम पास में आने वाले होते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं अपनी परीक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हैं। और यही क्या होता है, छात्रों का जो विद्यालय और घर का जो दूरी है बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और अभिभावक भी इन क्रियाओं में अरुचिकर होते हैं। कई पेरेंट्स होते हैं कि उनको केवल बच्चे की पढ़ाई से ही मतलब होता है, उनको उनके बच्चों की जो भी जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके संबंधित वो अरुचिकर उनको मानते हैं। और इसका समय सारणी हमारी होती है, जो हमारा टाइम टेबल होता है उसमें भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद है परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली, कि जो हमारी शिक्षा दी जाती है वो केवल परीक्षा से संबंधित, और बच्चे भी होते हैं उन्हीं इस कारण जो क्या करते हैं परीक्षा, आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र भी पाठ्यक्रम को ही पढ़ना चाहते हैं, इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को वो नहीं करवा पाते। उसके बाद आपका 7वां पॉइंट आता है अधिकारियों का असहयोग। अधिकारियों का असहयोग दृष्टिकोण भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन में अधिक महत्व होता है, और निजी विद्यालय केवल इसे धन कमाना ही समझते हैं, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को नहीं करवाते, केवल वो शिक्षा पर ही अधिक जोर देते हैं। उसके बाद आपका 8वां पॉइंट आ जाता है सीमित क्रियाएं। सीमित क्रियाएं अनेक विद्यालयों में ये क्रियाएं प्रारंभ तो हो जाती हैं, परंतु इनकी संख्या इतनी सीमित होती है कि वो बच्चों की रुचि, आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार इनका आयोजन नहीं कर पाते, और इस कारण से वो बच्चे होते हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके बाद आपका आ जाता है उसमें संकीर्ण विचारधारा, की जो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं, कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक होते हैं, उनकी विचारधारा होती है संकीर्ण होती है, यानी कि उसकी जो उनकी सोचने की शक्ति होती है वो अभी तक सीमित मात्रा में ही प्राचीन काल जैसी ही पाई जाती है। इस कारण वो शिक्षा को ही अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको कम महत्व देते हैं। इस कारण से भी हम इनका क्या आयोजन नहीं कर पाते। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है इसमें अध्यापक प्रशिक्षण स्थान, यानी कि हमें जो बच्चे जैसे बीएड करते हैं छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं, उनको प्रशिक्षण के दौरान ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में बताना चाहिए। उनको साथ ही साथ उनकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवानी चाहिए, ताकि वो आने वाले जैसे 2020 में जाएं तो वो बच्चों को भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में बता सके। तो भी हम क्या करेंगे, तभी हम इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शिक्षा में शामिल कर सकते हैं, वरना हम इसे इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल नहीं कर सकते। अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालयों में स्थापित नहीं करते तो इससे जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई के दौरान हम बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी करवाते रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक मैंने आज को करवाया था आपको कि पाठ्य सहगामी का गठन करते समय हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैंने आपको आज टोटल 10 पॉइंट पढ़ाए, और आगे आने वाली क्लास में आगे वाला टॉपिक करवाऊंगी। तो इसके साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।